हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से एक और वीडियो में जो था शुक्रवार का वार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिग बॉस में शुक्रवार का जो वार हुआ इस बार वो कैसा हुआ। यार क्या था, मज़ा नहीं आया। मतलब जितना हम उम्मीद कर रहे थे कि सलमान खान आएंगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा, सलमान खान आएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये एपिसोड था, मतलब मुझे लगता है कि 45 मिनट में ये ख़त्म भी हो गया। पता ही नहीं लगा कि ये शुक्रवार का वार मतलब वीकेंड का वार था, वो भी पहला। बिल्कुल भी पता नहीं लगा, शुरू होते के साथ ख़त्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतना छोटा सा वीकेंड का वार नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा आप रख सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इनकी मर्जी है। हम तो सब देखने वाले हैं ना, हम देखेंगे और उस पर बातें करेंगे। तो हुआ ये कि सलमान खान आज घर में आए थे। उन्होंने स्टेज से परफॉर्म नहीं करा, घर में आके उन्होंने बात करी सभी से। अब्दू के लिए डंबल लेके आए थे, जो कि उन्होंने अब्दू को दे दिया। 2-2 किलो के डंबल थे और अब्दू खुश हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सलमान खान ने कुछ लोगों की तारीफ भी करी है और कुछ लोगों को भिगो भिगो के मारा भी है और वो ज़रूरी भी था। शिव की तारीफ करी है उन्होंने। शिव को बोला है कि आप अच्छा कर रहे हो। छान, कुछ छान समझ में आया मेरे को मराठी का, बाकी और तो कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि भाई मराठी दर्शक तो हम हैं नहीं। तो हाँ, लेकिन शिव की उन्होंने तारीफ करी। आज कुछ खास हुआ नहीं है वैसे। सुम्बुल से पूछ लिया कि भाई आप कौन सी टीम में हो, तो सुम्बुल ने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी भी टीम में नहीं हूँ, बस मेरे को जिसके साथ अच्छा लगता है मैं उसके साथ बैठ लेती हूँ, बाकी मैं किसी टीम में नहीं हूँ। तो यहाँ टीम टीम बननी शुरू हो गई है घर में। और वो क्लियरली टीना ने हमें बताया भी कि हमारी ये टीम है, मतलब अपनी टीम में उन्होंने देखो क्लियरली कहा कि निमृत है हमारी टीम में, शालीन है, सुम्बुल का नाम उसने लिया था, गौतम का नाम लिया था, सौंदर्या का नाम लिया था। मतलब ये लोग साथ में बैठ के चिल करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग एक टीम है। और दूसरी टीम में इन्होंने कह दिया कि अंकित और प्रियंका हैं जो कि हमेशा एक साथ रहते हैं, और साजिद, शिव, अब्दू और ये स्टैन, ये हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इनकी एक मतलब ऐसे घर में देखा जाए तो 2-3 टीम बन चुकी है। तो ऐसा है। तो सलमान खान ने आज सबको डिनर पे भी भेज दिया। डिनर से पहले डांस की बात कर लेते हैं। भैया आज डांस हुआ है घर में, है ना। वो राजस्थानी लड़की जो आई है, क्या नाम है उसका, गौरी। गौरी और सुम्बुल के बीच में कंपटीशन हुआ। भाई बिग बॉस है तो बिग बॉस में ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों को डांस करा दिया और दोनों की तारीफ कर दी। नहीं 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 नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ 2 लोग डांस करेंगे और तारीफ किसी एक की होगी और लोग भी किसी एक के साथ जाएंगे और उसके बाद सामने वाले को समझ में आएगा अच्छा ये मेरे साथ नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। भाई गौरी ने बहुत अच्छा डांस करा, जैसा कि वो हमेशा से करती हैं। और सुम्बुल सुम्बुल को भी हमने देखा, सुम्बुल भी अपना जो पूरा उनका टैलेंट था उन्होंने वहाँ दिखाया। और फिर सलमान खान ने कहा कि चलो ठीक है, अभी आप दोनों ने डांस तो कर लिया है, अब हम कंटेस्टेंट पे छोड़ते हैं, मतलब जो बाकी के लोग हैं उन पे छोड़ते हैं कि वो लोग तय करेंगे कि आप में से किसने ज़्यादा अच्छा डांस किया। तो सारे ही हो गए गौरी के साथ, और कुछ लोग थे, 2-4 लोग थे, शालीन था जिसमें, और यही कुछ लोग थे जो सुम्बुल के साथ थे। मतलब 2-4 लोग सुम्बुल के साथ थे, बाकी सारे के सारे को गौरी का डांस बहुत पसंद आया। तो ये सब हुआ। उसके बाद सलमान खान ने कहा कि चलो आज हम तुम लोग को खाने पे लेके चलते हैं, पार्टी देंगे हम तुमको। और पार्टी लेकिन सभी को नहीं मिलने वाली है। ये मत सोचो तुम लोग कि सारे के सारे तुम लोग जाओगे और खा के आओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 10 लोग ही जाएंगे। मतलब क्या था एक तो तुमने खाना भी दिया बिग बॉस, लेकिन सिर्फ 10 लोगों को दिया। पूरे जो 13-14 लोग हैं शायद, 14 को नहीं दिया खाना। तो अब बिग बॉस ने कहा, सॉरी सलमान खान ने कहा कि एक को तो हम सेलेक्ट करेंगे, और उन्होंने अब्दू को सेलेक्ट कर लिया, जो कि सेलेक्ट करना भी चाहिए भाई। जब सभी को पसंद आ रहा है अब्दू, तो सलमान खान को भी पसंद आना तो बनता ही है ना। और सलमान खान ने अब्दू की तारीफ भी करी और कहा कि तुमको पूरी इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। तो इस पे अब्दू ने कहा थैंक यू, जो हमेशा हाथ जोड़ के कहता है थैंक यू, वो बहुत अच्छा था। तो अब्दू को सेलेक्ट करा और अब्दू को बोला कि जाओ अब बाहर से तुम किसी एक को लेकर जा। भाई अब्दू, हमें तो लगता था कि अब्दू सिर्फ क्यूट है, अब्दू गेम नहीं खेलेगा या फिर उसको नहीं इतना होगा, लेकिन अब्दू ने आज जो गेम खेला है ना वो कमाल था। अब्दू ने क्या किया, वो दिन भर शिव के साथ, साजिद के साथ मस्ती करता रहता है, चिल करता रहता है।
हालांकि वो सभी के साथ करता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम वो शिव और साजिद के साथ होता है। लेकिन उसने किसको चुना? हमें तो, मुझे तो पूरा ये था कि अरे ये शिव को ही लेके जाएगा, लेकिन वो निमृत को लेके गए। तो चलो भाई, अभी हमें ये पता लग गया कि अब्दू भी गेम खेल रहा है। अब शिव को भी सावधान हो जाना चाहिए कि अब्दू गेम खेल रहा है ना। तो ऐसा था। और ठीक है, अब उसमें उसका जो भी लॉजिक, हालांकि उसने बाद में आके कहा कि मुझे समझ में नहीं आया अचानक से, जब प्रियंका ने पूछा, शायद, हाँ, प्रियंका ने पूछा कि बता भाई अब तो दिन भर तो तू हमारे साथ रहता है, लेकिन जब सेलेक्ट करने की बारी आई तो तू निमृत को लेके चला गया, हम मुझे क्यों नहीं लेके गया? तो अब्दू कहता है नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आया, है ना, जो वो क्यूट बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया कि मुझे किसको लेके जाना है, तो मुझे अचानक से निमृत दिखी और मैं निमृत को लेके चला गया। चलो कोई बात नहीं, निमृत को लेके गया। फिर निमृत को पता ही था सभी को कि वो गौतम को बुलाने वाली है। गौतम, मुझे पक्का यकीन था कि वो शालीन को बुलाने वाला है, लेकिन मैं 1% मन में सोच रही थी कि काश वो शालीन को ना बुलाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो शालीन को बुला के लेके आया। मुझे गौतम में ना बड़ा स्टार्टिंग में दिखा था कि गौतम अच्छा करेगा और गौतम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो चीज़ों को लेके चलेगा और वो लीड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि गौतम खुद किसी की छत्र छाया में खेलना चाहता है, चाहे वो निमृत हो जाए चाहे वो शालीन हो जाए। वो शालीन को लेके आया और शालीन का भी सभी को पता था कि वो सुम्बुल को लेके आएगी, लेकिन सुम्बुल का मुझे नहीं पता था कि वो टीना को लेके आएगी। लेकिन सुम्बुल ने टीना को बुलाया, टीना ने सौंदर्या को बुलाया, मतलब इन लोग की पूरी टीम कंप्लीट हो गई। जो ये ग्रुप बना हुआ है टीवी वाला, इनका पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया। उसके बाद से सौंदर्या ने स्टैन को बुला लिया। चलो भाई, स्टैन आया तब जाके थोड़ा सा समझ में आया कि अब इन लोगों की बारी आएगी, शिव और साजिद की। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैन ने शिव को बुलाया और साजिद को बुलाया, और साजिद ने शिव को बुलाया। मतलब लास्ट तक शिव को ऐसा था कि वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो मराठी बिग बॉस से आया हुआ है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि लोग उसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलो, शिव का ना, हालांकि सबसे ज़्यादा सृजिता का नाम आया था, लोगों ने सृजिता सृजिता किया था, लेकिन पता नहीं कैसे फिर शिव आ गया। चलो कोई बात नहीं, शिव आ गया तो मतलब शिव आ गया, तो इतने लोग कंप्लीट हो गए। और रही बात प्रियंका, अंकित और बाकी मान्या और सृजिता और अर्चना, इन लोग को नहीं लेके आया गया। तो इन लोगों को लेके आया गया और उसके बाद सलमान खान ने बात करना शुरू किया कि यहाँ कुछ लोग ना अपनी पर्सनालिटी ना दिखा के फेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने नाम लिया गौतम का, निमृत का और टीना का शायद नाम लिया उन्होंने। इन तीनों लोगों का नाम लिया, मतलब, और इन तीनों का नाम लेके फिर कहते हैं अच्छा ठीक है अब तुम लोग खाओ। मुझे तो इतनी जोर की हंसी आई ना कि मतलब पहले तो कह दिया कि तुम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हो और फिर कह रहे हैं कि अब खाना खाओ, मतलब वो खाना उनके गले के नीचे नहीं उतरा होगा। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद से स्टैन से पूछ लिया कि बता भाई स्टैन, तुझे क्या लगता है कि कौन यहाँ पे फेक कर रहा है? तो स्टैन ने सीधा बोला कि मुझे तो शालीन लगता है कि शालीन एक्टिंग करता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शालीन पूरे टाइम एक्टिंग करता रहता है। तो शालीन तो बिल्कुल शॉक हो गया है, ये क्या बोल रहा है, मैंने कब एक्टिंग की है? तो स्टैन कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि यही एक्टिंग करता है। तो मेरे को पता नहीं क्यों शालीन ना ऐसा बार बार लग रहा है कि वो अपने आप को कुछ और पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो लीड कर रहा है। और जिस तरीके से सलमान खान ने भी बताया कि भाई तुम्हारे मन में जो वहम है ना, अपने वहम को पहले क्लियर करो, दूर करो, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लीड कर रहे हो, तुम्हारे मन में ये वहम है कि तुम ये शो को होस्ट भी करोगे, तो क्या कलर्स को ब्लैक एंड वाइट करने वाले हो? सलमान खान ने ये बोला। तो और उसके बाद भी शालीन को देखो जरा, हाँ सर एक बार मुझे मौका मिल जाए भाई, तो साला क्या बोला सलमान ने, एक काम कर लो, कंटेस्टेंट बन के आए हो वो पहले बन लो अच्छे से, होस्ट बाद में करना। तो वाकई में जो तुम करने आए हो वो तो तुमसे हो नहीं रहा है बराबर। पता नहीं क्या तुमको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और तुम एक ग्रुप है, हम एक फैमिली है हम। आज टीना ने बहुत सही बोला कि मैं तुमको बता दूं कि हम कोई फैमिली वैमिली नहीं है यहाँ पे, हम सब कंटेस्टेंट है और कंपटीशन है एक दूसरे के, ये हम कोई फैमिली बनाने के लिए नहीं आए हैं। उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना शालीन जो गेम खेल रहा है कि वो सबको साथ में लेके चलेगा, इस तरीके से वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, है ना। एक तो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर चीज़ को लेकर के, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो दूसरे के पीछे लग के खेलना चाहते हैं। मुझे तो गौतम इतना मुझे सही लगता था स्टार्टिंग में कि गौतम करेगा, लेकिन अब गौतम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी की छत्र छाया में बस खेलना चाहता है, किसी के अंडर में खेलना चाहता है, वो लीड नहीं करना चाहता है।
या तो फिर वो डर जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ। साजिद से पूछा सलमान ने कि बता दो भाई आप अपने फिल्मी अंदाज में कि क्या क्या हो रहा है। ये वादा कर लिया हमने, आ गया हमारा कूड़े वाला, मतलब गली में आ गया है, हमारा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो को रोकूंगी नहीं। तो ये सब कुछ हुआ। और प्रियंका मुझे अच्छी लगती है। प्रियंका, अंकित का तो नहीं पता मुझे, लेकिन प्रियंका का मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका के अंदर बहुत ज़्यादा है, जज्बा है उसके अंदर खेलने का, और वो बहुत कुछ कर भी सकती है। जैसा कि सलमान खान ने उसको बताया भी कि एक अंकित नाम का क्या कहते हैं ब्रेक है जो आपके बीच में आ रहा है, नहीं तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और वाकई में प्रियंका अच्छा कर रही है, और मुझे लगता है कि वो आगे तक जाएगी और वो आगे जाके और फिर धमाल करने वाली है। तो ये सब कुछ था आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड कोई बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सलमान खान ने सबकी क्लास लगाई है। हाँ, थोड़े थोड़े आईने दिखाए हैं लोगों को, बाकी और कुछ नहीं कहा है। स्वच्छ भारत का इरादा आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, है ना, क्योंकि अभी ये निकल जाएगा 1 मिनट में। तो ये सब था। और क्या था आज के एपिसोड में, क्या था याद भी नहीं आ रहा है मेरे को। तो एक तो मैं लिखती नहीं हूँ ना, मैं राइटिंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एपिसोड देख के बैठी रहती हूँ, और सुबह मेरे को जब टाइम मिलता है मैं शूट कर लेती हूँ। हाँ, यही सब था बस, और कुछ। हाँ, मान्या और सृजिता की हम बात कर लेते हैं कि मान्या और सृजिता की लड़ाई किस बात पे हो गई। वो बात तो हमें दिखाई नहीं गई, लेकिन दोनों का तरीका मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मान्या जो कि मिस इंडिया है ना, रनर अप है, लेकिन उनको ये जो बार बार वो बताती हैं, बार बार कहती हैं कि मैं मिस इंडिया हूँ, मैं मिस इंडिया हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। तो मान्या, मेहनत सभी करते हैं, जो जहाँ भी पहुँचता है ना वहाँ पहुँचने के लिए वो मेहनत करता है। तो सृजिता या फिर टीवी के जितने भी लोग हैं वो भी मेहनत करके ही पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बस पहुँच गए हैं, उनके लिए कोई रखा हुआ था सिल्वर स्पून तो उसमें वो बैठ के चले गए हैं, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी मेहनत से अपना अपना मुकाम बनाए हैं, और तभी जाके इस शो में आए हैं जिस शो में आप आई हुई हैं, है ना। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए बार बार, क्योंकि हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप हमारी जगह से भी आती हैं, तो हमको लगता है कि आप थोड़ा सा अपनी मतलब जो आपका टैलेंट है आप वो दिखाएंगी। लेकिन आप तो ये कर रही हैं कि तुम टीवी वाले हो, मैं एम्बेसडर हूँ इस कंट्री की। ठीक है, आप एम्बेसडर होंगी, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप किसी को ये तो मत कहिए ना कि तुम टीवी वाले हो। आप भी तो टीवी पे ही दिख रही हैं हमें, है ना। कौन सा आप बड़े पर्दे पे हमें नजर आ रही हैं, हम भी तो आपको टीवी पे ही देख रहे हैं। तो ये सब बातों का अगर आप थोड़ा सा मान्य ध्यान रखेंगे, और हम प्रोमो में भी देख रहे हैं कि सलमान खान बोल रहे हैं कि बाकी सब भंगार हैं, पता नहीं क्या, मान्य अंगार और बाकी सब भंगार हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार पहले बोल रखा है ये बात। तो थोड़ा सा आप अगर अपनी बातों पे कंट्रोल करेंगी ना, शब्दों पे कंट्रोल करेंगी, तो वो बहुत अच्छा होगा। और वो सृजिता का भी गलत था, जिस तरीके से वो कह रही थी कुत्ते की तरह मेरे पीछे आ रही है, बिल्ली की तरह मेरे पीछे। क्या है भाई, थोड़ा तो आप लोग दिखा लो ना कि आप लोग सेलिब्रिटी हो यार, लोग आप लोग को देख के फॉलो करते हैं आप लोग को, है ना। आप लोग की तरह वो भी बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सब था आज का एपिसोड। और अब मतलब आज देखेंगे हम, क्योंकि ये तो मैं 1 दिन बाद शूट कर रही हूँ, कि सलमान खान किसकी क्लास लगाते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, कोई सजेशन एडवाइस किसी को देते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। और अभी मेरे को भी ऐसा लग रहा है, पहला हफ्ता था ना तो सलमान खान भी थोड़े चिल मोड में थे, अभी अगले हफ्ते से ज़्यादा मज़ा आएगा, और सलमान खान भी थोड़ी इन लोग की वाट लगाने वाले हैं। तो ये सब कुछ था। चलो मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिए।